तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का एक टॉपिक लेके आया हूँ मैं आपके लिए। सीसीक्यूसी का है, 2024 का एंट्रेंस एग्ज़ाम है। और 2022 23 21 के मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम जो सीसीक्यूसी के ऑलरेडी करा चुका हूँ, जो कि मैं चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। वहाँ पर आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देखिएगा। तो प्लेलिस्ट का नाम जो है एडमिशन प्रोसेस है। वहाँ से आपको सारे जो एग्ज़ाम हैं रिलेटेड वीडियो जो हैं सारी की सारी वहाँ से मिल जाएंगी। तो जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी एडमिशन से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आएंगे वो मैं वीडियो के थ्रू आपको बताता रहूँगा। जैसे फ़ीस डिटेल हो गई, या फिर एडमिट कार्ड रिलेटेड हो गया, या फिर आपका जो नोटिफिकेशन है जो एडमिशन का वो कब आएगा, तो सारे मैं अपडेट करता रहूँगा। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जो है नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ठीक है। तो देरी ना करते हुए पहला क्वेश्चन मैं आपको पढ़ता हूँ। पहला क्वेश्चन है कि 6x⁴ प्लस 4x³ बाई स्क्वायर प्लस 2y³ प्लस 4। तो इसमें क्या है, निम्न बहुपद की जो है आपको घात बतानी है, ठीक है। तो जो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 5, ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और इसके बाद में है ऐड टू मेक x⁴ प्लस 81 या परफेक्ट स्क्वायर। आपको इसमें पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ना चाहिए? तो दूसरे का जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा चौथा, मतलब 18x²। तो देखिए, जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है उसमें पूर्ण वर्ग बनाना है। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या फार्मूला होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab बराबर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो हमारे पास में क्या दिया हुआ है, x⁴ प्लस 81, इसमें क्या जोड़ा जाए? तो देखो, a² मतलब x² का स्क्वायर कर दिया, प्लस b² 9 में 81 प्लस 2ab होता है। तो 2a और b, ठीक है। तो देखो, ये x² प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 दूने 18, 18x²। मतलब हम 18x² को जोड़ देंगे, 18x² को जोड़ देंगे तो हमारे पास में पूर्ण वर्ग बन जाएगा x² प्लस 9 का होल स्क्वायर। तो हमारा का आंसर हो जाएगा 18x², ठीक है। जो जो सोल्यूशन पॉसिबल होंगे वो मैं सोल्यूशन आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। 3 क्या है, इफ़ Z1 Z2 एंड Z3 आर कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट। तो आपको ये बताना है देन Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 ये किसके इक्वल होगा, ठीक है। तो तीसरे का जो आंसर रहेगा वो आपका पहला रहेगा। तो ये हमारा एक के बराबर हो जाएगा, सच संख्याएं हैं जो, इसका मान जो है एक हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, इफ़ 53% बराबर 4/3। तो आपका जो वैल्यू बतानी है 8 डिग्री की, 53 डिग्री की इतनी है तो 8 डिग्री की आपको वैल्यू बतानी है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका चौथे का रहेगा तीसरा, मतलब 1/7, ठीक है। तो क्वेश्चन हमें गिवन है कि जो टेन 53 डिग्री वो 4/3 है। तो आपको जो वैल्यू बतानी है वो टेन 8 डिग्री की बतानी है, ठीक है। तो टेन 8 को हम लिख सकते हैं 53 - 45। 53 - 45 करेंगे तो टेन 8 ही आ जाएगा, ठीक है। इसे हम मान लेते ए और इसे मान लेते बी। तो टेन ए माइनस बी का फार्मूला होता है टेन ए माइनस टेन बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन ए टेन बी। टेन ए हमारा 53 हो जाएगा, टेन बी हमारा 45 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, टेन 53 माइनस टेन 45 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन 53 टेन 45। तो टेन 53 का मान दिया हुआ 4/3 माइनस एक, टेन 45 का एक होता है। तो 1 प्लस 4/3 गुणा एक, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए, इसकी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 4 - 3 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। इस वाले 3 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 3 + 4 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, 4 - 3 1/3 आ जाएगा, 3 + 4 7/3 आ जाएगा। 3 से 3 काट दिया तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 1/7 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां पढ़िए कि अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड making an angle of 30 degree with the ground. The distance between the foot and the tree is point where the top touch the ground is 18 मीटर, then the height of the tree is। का जो आंसर रहेगा पाँचवें का जो रहेगा आपका दूसरा रहेगा 18√3 मीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आपको पाँचवा जो है वो मैं बता रहा हूँ। तो देखिए, ये एक पेड़ है, ठीक है। ये यहाँ से लेकर
आपका यहाँ से लेकर मान लो ये इसे एक पॉइंट ले लो x, ठीक है। तो बी एक्स एक पूरा पेड़ है, और जब आंधी चलती है तो यहाँ से मान लो टूट गया, टूटने के बाद में ये इधर आ गया, ठीक है। तो हमारे पास में जो पेड़ है यहाँ से यहाँ तक था, फिर ये यहाँ पे आ गया। तो कोण बना रहा है वो 30 डिग्री बना रहा है, और जो यहाँ से शीर्ष से लेकर जो पेड़ का जो पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है ऊंचाई का, इसकी जो दूरी दे रखी है 18 मीटर है। तो हमें पेड़ की टोटल ऊंचाई बतानी, मतलब ऊंचाई तो यही होगी ना, ये और प्लस टूटा हुआ इधर गिर गया। तो बी सी और प्लस ए सी का मान अब जोड़ देंगे तो हमारे पास में पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी, ठीक है। तो हम पहले फार्मूला लगाते हैं, टेन 30 बराबर लंब बट्टे आधार हो जाएगा। तो लंब हमें पता नहीं है, तो बी सी बटा ए सी हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 1/3 हो जाएगा। बी सी बटा 18, ए बी हमें जो 18 दे रखा है ये वाला, ठीक है, ये हमें निकालना है अभी। तो बी सी बराबर हो जाएगा, कैचू गुणा कर लेंगे, 18/3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 18/√3 आ जाएगा, तो √3 से ऊपर √3 नीचे से गुणा कर दी, तो हमारे पास में आ जाएगा बी सी बराबर 18 √3 √3 की गुणा करेंगे 3 आ जाएगा। तो 3 से 18 को काट देंगे, 6 √3 आ जाएगा। तो बी सी की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 6 √3, ठीक है। तो ये आ गई। अब हम ये भी निकाल लेंगे, यही तो टूट के गिरा था, इसको निकाल के और इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लगाते हैं साइन की वैल्यू। तो साइन का जो फॉर्मूला होता है साइन 30 बराबर, तो साइन 30 लगा देंगे, तो हमारे पास में आ जाएगा बी सी बटा ए सी, मतलब लंब बटे कर्ण। साइन 30 का फॉर्मूला, साइन का क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो लंब बटे कर्ण बी सी हमें पता है 6 √3, ए सी हमें ज्ञात करना है, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, कैचू गुणा कर देंगे, तो ए सी बराबर हो जाएगा 2 × 6 12 √3 आ जाएगा। तो टोटल हाइट जो पेड़ की हो जाएगी बी सी प्लस ए सी, तो 6 √3 प्लस 12 √3 बराबर हमारे पास में आ जाएगा 18 √3। तो आप देख लिए पेड़ की जो ऊंचाई कितनी है, ये बी सी और ये गिरा हुआ, तो टोटल ऊंचाई कितनी होगी, बी सी प्लस ए सी, ठीक है। पेड़ की ऊंचाई 18 √3 मीटर हो गई। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा था, द ग्राफ्स ऑफ इक्वेशन 4x प्लस 1/3y बराबर 8/3 और एंड 1/2x प्लस 3/4y प्लस 5/2 बराबर 0। तो इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, दोनों जो है एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। द पॉइंट ए आल्सो लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो आपको जो बताना है वो मैं आपको बिंदु बताने हैं, ठीक है। ये समीकरण ग्राफ पर स्थित है, समीकरण। तो इसका जो समीकरण हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 6 का तीसरा आंसर हो जाएगा 3x - y - 7 बराबर 0, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 1 bag contain 3 white 2 black and another bag contain 5 white and 3 black ball. If a bag chosen randomly and the ball is drawn from it, what is the probability of the white? तो एक बैग में 3 सफ़ेद और 2 काली हैं, दूसरे बैग में 5 सफ़ेद 3 काली गेंदें हैं। और बैग को अगर किसी एक बैग को हम जब चूज करते हैं तो क्या संभावना होगी कि सफ़ेद होने की कितनी संभावना है। तो 7वें का जो आंसर रहेगा वो आपका पहला रहेगा, 49/80। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि आपके पास 2 बैग हैं, एक और 2 बैग हैं। पहले बैग में 3 वाइट हैं 2 ब्लैक हैं, दूसरे बैग में 5 वाइट हैं और 3 ब्लैक हैं। तो देखिए बैग जो 2 हैं, अगर इन दोनों बैग की प्रोबेबिलिटी देखी जाए, प्रायिकता, तो 2 बैग हैं, तो अगर किसी एक को चूज करेंगे तो हमारे पास टोटल जो बैग हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग बैग चूज करने की प्रायिकता क्या हो जाएगी कि एक को चूज करेंगे, 2 में से एक चूज किया, तो बैग की जो प्रायोरिटी हो जाएगी आधी आधी हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद में प्रोबेबिलिटी, इसके बाद में पहले बैग में अगर हमें सफ़ेद गेंद देखनी है तो देखिए पहला बैग में पहले बैग मतलब बैग चूज करने की प्रायिकता 1/2 हो जाएगी। तो पहले बैग में 3 हमारी वाइट है और टोटल कितनी है 3 2 5, तो 5 नीचे रख दिया, तो 3/10 हो जाएगा पहले बैग के लिए। अब दूसरे बैग के लिए सेम बैग की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो गई, और हमें वाइट गेंद चूज करनी है, तो वाइट हमारे पास 5 है, टोटल हमारे पास में दोनों मिला के 8 हैं, तो 5/8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5/16। अब देखिए दोनों बैगों में जो है वाइट जो है बॉल की प्रायिकता कितनी रहेगी, तो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल्स, ठीक है, बॉल होगा, वाइट बॉल हो जाएगा 3/10 प्लस 5/16, मतलब 3 पहले बैग और दूसरे बैग में दोनों को मिला देंगे, तो इन दोनों का जो एलसीएम ले लेंगे 80 हो जाएगा। तो देखिए 10 80 80, तो 8 × 3 = 24 हो जाएगा,
16 पंजे 80, 5 पंजे 25 हो जाएगा, तो 24 + 25 डिवाइड बाय 80, 49/80 हमारा आंसर आ जाएगा सातवें का। ठीक है, ठीक है। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि त्रिभुज का केंद्रक और दो शीर्ष इतने इतने दे रखे हैं, 4,8, 9,7 और 1,4, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बताना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आठवें का जो आंसर हो जाएगा दूसरा हो जाएगा आपका 34.5 यूनिट स्क्वायर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नमा क्या कर रहा है, द रन्स स्कोर बाय बैडमिंटन 5 1 डे इंटरनेशनल ओडीआई 31, 97, 112, 63 एंड 12 द स्टैंडर्ड डेविएशन आपको बताना है। तो 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में एक बल्लेबाज द्वारा बनाए गए जो आपके रन बुक कुछ इस प्रकार है, तो आपको मानक विचलन आपको बताना है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा 25.79। ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 दिया हुआ है। देखिए, जो सॉल्यूशन मुझे पॉसिबल हो रहे हैं मेरे पास साथ में, तो मैं आपको दे दे रहा हूँ। बाकी सॉल्यूशन सारे नेट पे अवेलेबल हैं, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है। बट मैं आपको आंसर यहाँ से बता दे रहा हूँ। तो आंसर की से तो 10वां का जो हमारे पास में ये दिया हुआ cos एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स बराबर, तो 10वें का जो आंसर रहेगा वो आपका पहला रहेगा 1/2 √2 लिंग एलन मॉड में 3 + 2 √2। ठीक है। और 11वां क्वेश्चन कह रहा कि द सेंटर ऑफ एन इलिप्स इज 800 मेजर एक्सिस इज ऑन द वाई एक्सिस इफ द इलिप्स पासिस थ्रू 3,2 एंड 1,6 देन द इसेंट्रिसिटी इज। तो उत्केंद्रता आपको बतानी है, तो इसका सोल्यूशन आप लोग देख लीजिएगा। तो 11वें का जो आंसर रहेगा वो आपका चौथा रहेगा, √3/2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि लिमिट दे रखी है x³ cot x 1 - cos x। तो 12वें का जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा तीसरा रहेगा 2। ठीक है। और 13वां कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन द स्ट्रेट लाइंस x + 2y = 5 और 2x + 4y = 11। तो आपको जो है किन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी आपको बतानी है। तो 13वें का आंसर हो जाएगा दूसरा, मतलब 1/2 √5 हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14 क्या करा, इफ a + b + c = 180 देन द वैल्यू ऑफ tan a + tan b + tan c। तो 14वें का जो आंसर हो जाएगा वो आपका पहला हो जाएगा > 3/3। ठीक है। तो 14 हो गए। 14 के बाद आपको 15वां बता रहा हूँ। तो 15वां कह रहा है कि इफ़ द टेंजेंट एट 1,7 टू द कर्व्स x² = y - 6 टच द सर्किल x² + y² + 16x + 16y + c = 0 देन द वैल्यू ऑफ c। तो आपको c का मान ज्ञात करना है। ठीक है। तो इसका आंसर मैं बता रहा हूँ। 15वां का आंसर जो आपका हो जाएगा 95। तो सी का मान जो हो जाएगा 95 हो जाएगा। और 16वां कह रहा है कि 25 √3 मीटर मीटर ऊंचे एक टावर के शीर्ष का समतल भूमि पर स्थित दो बिंदुओं का उन्नयन कोण 45 और 60 डिग्री है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपको बतानी है। तो ये क्वेश्चन भी आप कर लीजिएगा। ठीक है। और तो 16वें का जो आंसर हो जाएगा वो आपका पहला हो जाएगा, मतलब 68.3 मीटर। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि tan² थीटा - sin² थीटा डिवाइडेड बाई 2 + tan² थीटा + cot² थीटा। तो इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो सारे चीज़ों को आप साइन कॉस में तोड़ के और आप सॉल्यूशन कर लीजिए। 17वें का आंसर हो जाएगा आपका दूसरा sin⁻6 थीटा। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल टेंजेंट इन ड्रॉन विच द टच द सर्किल एट सी इफ द एंगल ए सी 80 डिग्री है, तो आपको BCX बताना है। तो ये वाला आपका जो इसका फिगर हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो है इसमें आपको पास AOC, ठीक है, AOC 80 डिग्री दे रखा है। तो आपको कोड बताना है BCX, ये वाला कोड आपको बाह्य कोण आपको बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 17वें का, सॉरी 18वें का जो आंसर हो जाएगा दूसरा, मतलब इसका जो आंसर आएगा 50 डिग्री आ जाएगा। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, अ कॉइन इज टच 4 टाइम, मतलब एक सिक्के को 4 बार उछाला जाता है, पहले 3 उछालों में पट्टा आता है, तो चौथी उछाल पर चित्त आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी। तो इसकी जो प्रायिकता जो आंसर इसका हो जाएगा 1/3।
2 हो जाएगा। ठीक है। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि एक 25 मीटर लंबी सीढ़ी को जमीन से 20 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष तक पहुंचती है, तो इमारत से सीढ़ी के आधार की दूरी क्या है। ठीक है। ये भी सेम क्वेश्चन वहीं से आ गया जैसा अभी कराया था पेड़ वाला। तो इसका जो आंसर मैं बता दे रहा हूँ, 20 में का आंसर होगा चौथा, मतलब 15 मीटर इसका हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन है वो आपके मैथ से हटके क्वेश्चन है। तो मैथ वाले जो है जितने मुझे मेरे हिसाब से आते थे मैंने आपको करा दिए, बाकी आप लोग कर लीजिएगा। अब जो क्वेश्चन आते हैं आपके थ्योरेटिकल आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको मैं बता रहा हूँ। तो देखिए जो 21वां क्वेश्चन है ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है। तो निम्नलिखित में कौन सा डाइसैकराइड्स नहीं है। तो 21वें का जो आंसर हो जाएगा आपका तीसरा हो जाएगा डेक्सट्रोज। ये आपका डाइसैकराइड्स नहीं है। तो आपको मोनोसैकराइड्स और डाइसैकराइड्स दोनों आपको पता होने चाहिए क्या क्या रहते हैं। ठीक है। और ये क्वेश्चन रिपीटेड है, 22वां क्वेश्चन भी रिपीटेड है, ये क्वेश्चन भी करा चुका हूँ मैं 22वां। प्रीवियस ईयर में देख लीजिए, इसके सोल्यूशन भी मैंने डाले हुए हैं। तो 22वां कह रहा है कि हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इज 20 मिनट, हाउ लॉन्ग इज टेक 75% कंप्लीशन। ठीक है। तो 22वें का जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा तीसरा, मतलब 40 मिनट। ठीक है। तो ये मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ। और शायद ये वाला भी क्वेश्चन ये नहीं कराया। 23वां क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी मिलीलीटर्स और 0.5 मोल H2SO4 आर नीडेड टू डिजोल्व 0.5 ग्राम ऑफ कॉपर कार्बोनेट। तो 23वें का जो आंसर हो जाएगा वो आपका पहला हो जाएगा 8.1। ठीक है, मिलीलीटर। और क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि विच इज़ द स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट सुक्रोज। सुक्रोज के कथन में जो है कौन सा सत्य नहीं है। तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता दे रहा हूँ, 24वें का हो जाएगा दूसरा। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज अल्फा ग्लूकोज के C1 और बीटा फ्रक्टोज के C1 में मौजूद है, तो ये आपका कथन जो है वो सही नहीं है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर में आपको इसका जो आंसर हो जाएगा दूसरा, मतलब। और क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, अमंग द फॉलोइंग एक्सरसाइज द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ जो है आपको घटते क्रम में बतानी है। तो 25 का आंसर हो जाएगा पहला, HClO4 ग्रेटर देन SClO3, SClO2 और ग्रेटर देन HOCl। ठीक है। तो 25 का पहला हो गया। 26वां क्वेश्चन कह रहा है कि आपका ग्लूकोज गिव्स सिल्वर मिरर विद टॉलेंट रीजेंट इट शो दैट प्रेजेंट ऑफ। तो टॉलेंट रीजेंट से एक क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर से, शायद किसी पेपर में आप लोग देख लीजिएगा। तो 26वें का जो आंसर हो जाएगा आपका चौथा हो जाएगा एन एल्डिहाइड ग्रुप। सेम क्वेश्चन है शायद ये वाला भी, एल्डिहाइड ग्रुप समूह से है। 27 में करा कि विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो कौन सा जो है स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, आप हिंदी में पढ़ लीजिए कि भौतिक अधिशोषण वाटर वॉल्स बलों के कारण होते हैं। तो 27 में मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, तो इसका जो आंसर रहेगा आपका दूसरा हो जाएगा। दूसरा मतलब उच्च तापमान और निम्न दाब पर रासायनिक अपशोषण कम हो जाता है, ये कथन आपका सही नहीं है। ठीक है। 28वां क्वेश्चन कह रहा है कि ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट्स द वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो 28वें का आंसर हो जाएगा तीसरा, मतलब He। ठीक है। और 29वें का क्वेश्चन जो है MnSO4 का समतुल्य भार उसके अणुभार का आधा होता है जब इसमें परिवर्तन किया जाता है। द इक्विवेलेंट वेट ऑफ MnSO4 इज हाफ इट्स मॉलिकुलर वेट व्हेन इट इज कन्वर्टेड टू। तो 29वें का जो आंसर हो जाएगा दूसरा MnO2। ठीक है। और 30वां क्वेश्चन रिपीटेड है आपका, सेलुलोज इज अ पॉलीमर ऑफ। तो 30वें का आंसर हो जाएगा तीसरा, मतलब डी ग्लूकोज। ठीक है। 31वां कह रहा है इन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन CHN गिव द फॉलोइंग एनालिसिस। सी हमारा 40%, H हमारा 13.33% एंड N जो है 46.67%। तो इट्स इम्पेरिकल फार्मूला वुड बी। तो 31वें का आंसर हो जाएगा चौथा, मतलब CH4N। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि हाउ मैनी आइसोमर्स ऑफ C5H12OH विल बी प्राइमरी अल्कोहल्स। तो 32वें का जो आंसर हो जाएगा वो आपका पहला हो जाएगा, मतलब 4। और 33वां क्वेश्चन कह रहा है द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ NaMgAl एंड Si
आर इन ऑर्डर, तो आपको इसका जो क्रम बताना है, पहला आयनीकरण विभव क्रम में है, तो 33वें का आंसर हो जाएगा पहला, मतलब Na लेस देन Mg ग्रेटर देन Ai और ग्रेटर देन Al और लेस देन हमारा Si, पहला आंसर हो जाएगा। 34वां कह रहा कि व्हेन लेड स्टोरेज बैटरी इज चार्ज, जब आपको लेड स्टोरेज बैटरी जब चार्ज की जाती है, तो 34वें का जो आंसर हो जाएगा दूसरा, तो PbSO4 लेड इलेक्ट्रोड पर होता है, ठीक है। 35 कह रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट राइबोज इज इनकरेक्ट, ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। तो 35वें का आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, इट हैज़ 6 कार्बन आइटम, ठीक है। इसमें 6 कार्बन परमाणु हैं, तो ये जो है आपका इनकरेक्ट कथन है, ठीक है। 36वां कह रहा है यूज ऑफ हॉट एयर बैलून इन स्पोर्ट्स एंड मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन इज एन एप्लीकेशन ऑफ, तो 36वें का डायरेक्ट आंसर बता रहा था, इसका जो है चार्ल्स लॉ है, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन रिपीटेड है, चार्ल्स लॉ बॉयल्स लॉ, इन दोनों में से मतलब अलग अलग बदल के पूछ लिया जाता है, तो ये आप अच्छे से देख लें। 37वां कह रहा कि विच एल्केन इज नोन एज मार्स गैस, तो 37वें का जो आंसर हो जाएगा तीसरा, मतलब मीथेन गैस को हम मार्स गैस के नाम से जानते हैं। और 38वां क्वेश्चन रिपीट है, CH3CHO का IUPAC नाम जो है आपको बताना है, तो इसका जो हो जाएगा आपका इथेनॉल, मतलब चौथा आंसर। और 29वां क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर D2O, ठीक है। तो कौन सा कथन D2O के लिए सही नहीं है, तो 39वें का जो आंसर हो जाएगा आपका दूसरा, इसमें NaCl की घुलनशीलता H2O से अधिक है। और 40वां लास्ट क्वेश्चन है, तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट कर दें और शेयर कर दें, और एक बार आप जो है नेट से जाके सारे आंसर एक बार दोबारा चेक कर लें, क्योंकि ये जो आंसर है मैंने आंसर की से बताए हुए हैं, तो हो सकता है कि मिस्टेक हो, वरना पॉसिबिलिटी नहीं होती, क्योंकि कभी कभी एक या दो क्वेश्चन कभी कभी मिस्टेक हो जाते हैं आंसर की में। तो 40वां लास्ट क्वेश्चन है, MnO2 प्लस 4HCl और आपका MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2, तो आपको समीकरण में जो ऑक्सीडाइज्ड जो आपको पदार्थ की पहचान करनी है, तो 40वें का जो आंसर हो जाएगा आपका पहला हो जाएगा, मतलब HCl, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन हो गए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको मोर आपको वीडियो मिलती रहे।